नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। इस वक्त हम मौजूद हैं तहसील गोला गोकनाथ, जनपद लखीमपुर खीरी। विभिन्न मांगों को लेकर के, समस्याओं को लेकर के फर्टिलाइजर एंड पेस्टिसाइड एसोसिएशन के लोग यहाँ पर एकत्रित हुए हैं। जो प्रधानमंत्री महोदय को संबोधित ज्ञापन यहाँ पर देना चाहते हैं। जानते हैं किन समस्याओं को लेकर के ज्ञापन दिया है। और क्या बताना चाहते हैं, कौन सी मांगे हैं, कौन सी समस्या है, तो आइए सुनते हैं। तहसील गोला गोकनाथ, जनपद लखीमपुर खीरी में फर्टिलाइजर एंड पेस्टिसाइड एसोसिएशन के द्वारा प्रधानमंत्री जी को संबोधित एक ज्ञापन नायब तहसीलदार को दिया गया है। क्या मांगे हैं बताइए। जैसे मांगे बहुत उन्होंने दी है। एक तो टैगिंग, जो फर्टिलाइजर के साथ टैगिंग हो रही है, कंपनी टैग करके दे रही है, वो टैगिंग रोकी जाए। दूसरा, जो डीलर मार्जिन बहुत सालों से पुराना मार्जिन चला आ रहा है, आज हर चीज में रेट बढ़ गए लेकिन हम लोग को मार्जिन नहीं बढ़ाया गया, उसके लिए डिमांड की है। तीसरा, ट्रांसपोर्ट, जो ट्रांसपोर्ट है, जो हम लोग को माल एफओआर मिलना चाहिए, जितना फर्टिलाइजर आता है वो एफओआर आना चाहिए। वो एफओआर ना आकर एक्स हम लोग को मटेरियल मिलता है, जिससे भाड़े बढ़ जाते हैं। भाड़े बढ़ने से रेट बढ़ता है तो मार्केट में उसका दबाव पड़ता है रेट लेके काश्तकारों के ऊपर, तो उसके लिए बोला है। तीसरा, जो सिक्योरिटी लगातार कंपनियां बढ़ा रही हैं, वो सिक्योरिटी ना बढ़ाई जाए, एज इट इज जो पहली चली जाती है उसके बाद। पांचवा जो है सील बंद, जो हमारी पेस्टिसाइड है वो सब सील बंद बोतल आती है और सील बंद का ही हम लोग सैंपल देते हैं। उसमें सैंपल में पार्टी हम लोग को बनाया जाता है, रिटेलर या होलसेलर जिसके यहाँ से जाता है वो नहीं होना चाहिए। माल कंपनी से आया है और कंपनी की पैकिंग में आया है, उसकी पार्टी कंपनी बनी चाहिए, ना कि पार्टी बनना चाहिए। छठा, हमारा साथी ऐप, जो साथी ऐप बनाई गई है, ये पोर्टल ऐसा पोर्टल है जिसमें कहा है कि उसमें ऐप के द्वारा ही माल बिकेगा। ये इतना आसान नहीं है सर, क्योंकि 1 ग्राम से लेके और 10 किलो तक का मटेरियल आता है, वो कैसे बिकेगा। और जहाँ छोटे छोटे हमारे यहाँ के रिटेलर हैं जो पूरे साल भर में 5 पेटी या 10 पेटी का व्यापार करते हैं, वो लैपटॉप कैसे रख पाएंगे और कैसे व्यापार कर पाएंगे। ऐसे तो व्यापार प्रभावित होगा। उसके बाद सातवां जो हम लोग का था वो जीएसटी कानून का था। जीएसटी कानून में ये था कि जैसे हम लोग की बिलिंग हो जाती है, बिलिंग होने के बाद मटेरियल हम लोग को वापस जाता है, तो उसका हम लोग को रिवर्स नहीं मिलता। उसमें बड़ी दिक्कतें आती हैं, कई बार उसमें केसेस लग जाते हैं, तो ये सब चीजों के मांगे रखते हुए इस पर कराया गया। ये जो हड़ताल है, आज ही हड़ताल एक दिन की सांकेतिक हड़ताल दी गई है। अगर इस पर नहीं किया गया तो आगे हमारा जो एसोसिएशन है, जो भारतवर्ष में चल रहा है, देशव्यापी हड़ताल है ये, तो नहीं हुए तो आगे इस पे बढ़ाया जाएगा। फिलहाल अभी एक दिन के किया गया है, सांकेतिक हड़ताल की गई है, इससे हम लोग ये बात मांगी जाए। क्या लग रहा है कि ये जो प्रॉब्लम्स आपकी हैं, इनको सरकार सॉर्ट आउट? देखिए, सॉर्ट आउट क्या, हम लोग किसान के हित की बात करते हैं और किसान हम लोग किसान से सब लोग जुड़े हुए हैं। अगर किसान ही को लाभ हम लोग नहीं दे पाएंगे तो कैसे चलेगा। व्यापारी अगर मर जाएगा तो किसान कहाँ से चल पाएगा। इसलिए तो देश के हमारे प्रधानमंत्री जी को इस बारे में विचार तो करना ही पड़ेगा। ये पेस्टिसाइड का जो नया नियम ला रहे हैं, साथ ही पोर्टल भी में ला रहे हैं, इसको कोई भी दुकानदार इसको मेंटेन करने में, इसको संचालन करने में उसको बहुत दिक्कत आएगी। जैसे पेस्टिसाइड की पैकिंग 1 ग्राम से लेके और 5 लीटर, 1 लीटर और लूज पैकिंग, कुछ बैग आते हैं 10 किलो तक होते हैं। अब इनको एक डिमांड करेंगे, इनको टन में लिखिए। मैं पूछना चाहता हूँ कि 1 ग्राम की पैकिंग को बताइए टन में कैसे लिखेंगे। और 1 टन का 1 सीसी बिकती है, जो 1 एकड़ तक के लिए रिकमेंड है। 6 ग्राम की पैकिंग 1 एकड़ के लिए रिकमेंड है। उनको टनों में कैसे मेंटेन करेंगे। 1 एकड़ उसकी बिकती है, छोटी छोटी सेल होती है, इनको ऑनलाइन किस तरीके से कर पाएंगे। ये रिटेलर कोई भी या हम लोग भी कोई ऐसा आदमी नहीं है जिसको कर सके। जो बिजनेस इस लायक है करेंगे, ये बिजनेस इस लायक नहीं है कि इसको ऑनलाइन किया जा सके। ये बीज का या ये बिजनेस है, ये साधारणतः जैसे चल रहा है ऐसे ही किया जा सकता है। वैसे करने में बहुत दिक्कत आएगी, इतने इसमें खर्चे आएंगे। कोई हम अकाउंटेंट या कोई रखते हैं तो इतना तो मार्जिन नहीं जितना उसमें हमारा खर्चा आएगा, तो इसको मेंटेन नहीं कर सकते हैं। तो लिहाजा गवर्नमेंट इस पर थोड़ा सा ध्यान दे और इसके लिए जितना छूट प्रदान करें, इसमें इस पोर्टल को लागू ना करें हमारे लिए। मैं यही कहूँगा कि हमारा जो व्यापार है वो किसानों से जुड़ा हुआ है। किसानों को अगर हम सही उचित दाम पे दवाई नहीं दे पाएंगे, बिना मतलब के प्रेशर अगर हमको दिए जाएंगे, कहीं ना कहीं इस बिजनेस को तो बहुत ज्यादा सरल होना चाहिए। जैसे परचून की दुकान पे कोई भी गया, अपना सामान लिया, अपना चला गया। इस तरीके से अनपढ़ किसान जो गांव से रिलेटेड है, जो हमेशा खेती किए हैं, अगर उनको हम विभिन्न तरीके के डॉक्यूमेंट और इस तरीके से में उलझाएंगे तो वो कहीं ना कहीं बहुत फंसेंगे। कुछ सरल तरीका अपनाया जाए जिससे किसान आसानी से हमारी चीजों को समझ पाए और हम उनको वो चीजें प्रोवाइड करा पाए। क्योंकि आज के समय में अगर हम उनको नई टेक्नोलॉजी नहीं दे पा रहे हैं तो कहीं ना कहीं उसमें व्यवधान आ रहा है,
कहीं ना कहीं सरकार हम पे दबाव बना रही है, कुछ ऐसे नियमों को लेकर, ऐसे कानूनों को लेकर, क्योंकि छोटे छोटे जो व्यापारी हैं, हमारे ऐसे जो व्यापारी हैं, वो 1 पेटी 2 पेटी पूरे साल में बेच पाएंगे। अगर हम उनको उन व्यापारियों के पास अगर लैपटॉप पे वो कागजी कार्रवाई करते रहेंगे तो कब दवाई बेचेंगे और कब अपना मार्जिन नहीं। लड़का लगाने भर का मार्जिन नहीं मिल रहा है और हम अपने आप खुद बेचना चाह रहे हैं। हम अपने आप बेच के अगर हम लैपटॉप चलाएंगे तो हम व्यापारी को कैसे दवाई समझाएंगे, कैसे डिस्क्रिप्शन देंगे, कैसे उसका खेत देखने जाएंगे। तो ये सब बहुत परेशानियों का आगे सामना हम लोगों को करना पड़ रहा है। मैं ये चाहूंगा कि प्रधानमंत्री जी हमारी इस गुहार को सुने और हम लोगों के पेस्टिसाइड व्यापारियों के लिए और एक नया संदेश और नई एक कुछ ऐसा योजना लेके आए जिससे हम लोग अपने व्यापार को सुगम कर सकें। धन्यवाद। फर्टिलाइजर एंड पेस्टिसाइड एसोसिएशन के द्वारा एक ज्ञापन दिया गया है प्रधानमंत्री जी को संबोधित करके। बताइए क्या कहना चाहेंगे आप? हम यही कहना चाह रहे हैं कि खाद के संग में जो टैगिंग हो रही है, जो माल दिया जा रहा है, उसमें होलसेलर फुटकर दोनों लोग परेशान हैं। आज बंदी है, अगला कदम क्या होगा, क्या लग रहा है? अगला कदम फिर हम लोग आंदोलन करेंगे लखनऊ जाके। क्या लग रहा है कि आपकी मांगों को लेकर के हुकूमत इजली सब स्वीकार कर लेगी? बिल्कुल, हमारी सरकार अपनी है, वो ध्यान देगी। विश्वास है जी पूरा।